नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आपसे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मानव शरीर में एंट अमीबा हेस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? हेस्टोलिटिका ये पाया जाता है आंत में। कहाँ पे? आंत में। ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा। आंत में पाया जाता है। कहाँ पे? आंत में। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायतः अंकुरित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। इससे पर्याप्त मात्रा में वायु नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं अंदर जाने पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, राइबोसोम में। आंसर बी हो जाएगा, राइबोसोम। क्या हो जाएगा आंसर? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त होता है किस में? तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, एसी वोल्ट का उपचयन या अपचयन करने में। माने एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट जो होता है ना, उसको वोल्टेज को हाई और लो करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त किया जाता है। वोल्टेज कभी हाई होता है कभी लो होता है, उसको मतलब मैनेज रखने के लिए जो हमारे पास जो बिजली करंट आता है वो सही मात्रा में आए, जितना हम काम है ट्रांसफार्मर का। हाई वोल्टेज को लो और लो वोल्टेज को हाई करके वहाँ से भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास के रेशे पौधों के किस भाग में पाया जाता है? कपास के रेशे पौधों के किस भाग में पाया जाता है? तो चलिए इसका आंसर बीज पर अधिचर्मी रोम से पाया जाता है। ऑप्शन सी, बीजों पर अधिचर्मी रोम। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा उत्तक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो हो जाएगा इसका आंसर जाइलम। कौन हो जाएगा? जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम का कार्य है पौधों के विभिन्न अंगों में इसका भोजन पहुंचाना। टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो हो जाएगा लाइकोपीन। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिकाओं के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिकाओं के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है। सबसे छोटी इकाई जीन है। कोशिका का शक्तिगृह किस कोशिकांग को कहा जाता है? शक्तिगृह होता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? शक्तिगृह। कोशिकाओं का शक्तिगृह जो है ना, शक्ति माने एनर्जी हाउस, उसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं किससे? तो गुणसूत्र होते हैं प्रोटीन और डीएनए से। गुणसूत्र बने होते हैं। प्रोटीन और डीएनए से, याद रखिएगा, प्रोटीन और डीएनए से गुणसूत्र बने होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय सजीव है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। एक कोशिकीय अमीबा भी हैं, यूग्लिना है, प्लाज्मोमिया है, यूरेनियम, बहुत सारे ऐसे हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें एक कोशिका ऐसे रहता है। इसमें एक कूट पार्ट रहता है, जैसे कि कूट पार्ट यहाँ है। अगर दो कोशिकीय हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, तो ये बीच से भी खंडन होकर फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो ये एक कोशिकीय जीव है सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा जीवाणु मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाता है? जीवाणु है जो मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाता है, तो इसका ई कोलाई जो है ना मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाता है, बाकी सब हानि पहुंचाता है। जैसे ई कोलाई है वो हानि नहीं पहुंचाएंगे मनुष्य को, बाकी जितने भी इसमें से जीवाणु हैं वो सभी मनुष्य को हानि पहुंचाने वाले हैं, केवल ई कोलाई को छोड़ के। तो ई आंसर हो जाएगा ई कोलाई। पोलियो का कारण है विषाणु। विषाणु से पोलिया हो जाते हैं। पोलिया जो है ना विषाणु रोग जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो फंक ने दिया था। फंक का कथन था विटामिन का। दूध में कौन सी विटामिन अनुपस्थिति पाई जाती है? कौन सी विटामिन? तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी नहीं दूध में नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाते हैं? बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में सूखा रोग हो जाते हैं। कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है। आंसर हो जाएगा ए, सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन सी का सर्वश्रेष्ठ स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सर्वश्रेष्ठ कच्चा आंवला। क्या है? कच्चा आंवला सबसे श्रेष्ठ स्रोत है विटामिन सी का। कच्चे जितने भी मनुष्य के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला अंग, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला अंग हो जाएगा आपको फेफड़ा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फेफड़ा। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। दूर होने के कारण अपवर्तन, आँख से उजल होने के कारण, आँख से उजल हो जाते कभी तो अपवर्तन होने लगते हैं हमारे तारे और आँख के बीच में। तो हो जाएगा आंसर अपवर्तन के कारण। तो ये हो जाएगा रेडियो तरंग का परिवर्तन। ये जो है दूरी ऊपर में उड़ान जो भरते हैं या किसी वस्तु का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों का आंतरिक संरचना की अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। क्या कहलाता है? शारीरिकी। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता की मात्रक डायोप्टर है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है? न्यूटन के गति के किस कारण से है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण विपरीत प्रतिक्रिया, न्यूटन के तीसरे लॉ के कारण है, तीसरे नियम। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी तो माइकोलॉजी कवक से अध्ययन है। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन के कारण होता है, कवक के अध्ययन में कहलाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया एक होती है, यह है न्यूटन के गति के विषय तृतीयक नियम है। न्यूटन के तृतीयक नियम है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अगर कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो दूरदृष्टि का मतलब हुआ दूर के वस्तु दिखाई देता है साफ साफ, लेकिन नज़दीक के वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देते हैं। इस कारण इसको उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। किसके? उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। इसमें उल्टा हो जाते हैं, दूर का है तो नज़दीक का वस्तु नहीं दिखाई, नज़दीक दृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता। इसमें उल्टा, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो सीसा जो है ना धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है। पारसेक इकाई है, पारसेक जो है ना पारसेक इकाई है, तो पारसेक इकाई है दूरी की। किसकी इकाई है? दूरी की। कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति।
किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डापलर प्रभाव। क्या कहते हैं? डापलर प्रभाव। तरंग संख्या किसे कहते हैं? तरंग संख्या किसे कहते हैं? तरंग संख्या। तो तरंग संख्या प्रति इकाई लंबाई में तरंग दैर्घ्य की संख्या को कहते हैं। इसको याद रखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कक्षक सबसे अस्थायी स्थिति के संगत होते हैं? सबसे अस्थायी 1s 2s 2sp ऐसे करके जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो 1s। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? तो परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को कहते हैं। परमाणु के जो कक्षा होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसमें बिछे होते हैं, जैसे कि 1s 2s 2p इस प्रकार के जो है ना, उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला जाता है। किसने पहली बार वैज्ञानिक आधारित द्रव का परमाणु नियम किसने प्रस्तुत किया? द्रव का परमाणु नियम। तो द्रव का परमाणु नियम किसने किया था? जॉन डाल्टन। कौन किया था? जॉन डाल्टन। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो विल्हेम रोंटगेन। किसने किया था? विल्हेम रोंटगेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ना, जो नाभिक में उपस्थित होते हैं, उसी को न्यूक्लियॉन कहते हैं। रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिक नियम किसे कहते हैं? रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिक नियम किसे कहते हैं? तो हो जाएगा कॉलसेक तथा लुईस। कॉलसेक तथा लुईस। लुईस प्रतीक किससे निरूपित करता है? किससे निरूपित करता है? लुईस प्रतीक जो है ना, लुईस प्रतीक किसे निरूपित करते हैं? तो परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन को। परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन को। हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे होते हैं कौन? स्वपोषी। खुद अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी। पौधों की पत्ती में गैस के आदान प्रदान के लिए उन मौजूद छिद्रों के द्वारा होता है जिन्हें खाली जगह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। राइजोबियम एक उदाहरण है। राइजोबियम जो है ना, एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? तो सिम्बायोसिस का। सिम्बायोसिस का किसका उदाहरण है? सिम्बायोसिस का। कौन सा पादपों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है? तो हो जाएगा रंध्र से। पत्तों में जो छिद्र होते हैं, रंध्र, उससे होता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्राप्ति। आयोडीन स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के स्टार्च देता है। तो इसका हो जाएगा आंसर नीले काले रंग। नीले और काले जो रंग है ना, नीले काले रंग जो होते हैं, स्टार्च का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अमरबेल। अमरबेल एक उदाहरण है। अमरबेल जो है ना, एक उदाहरण है। वो हो जाएगा परजीवी पर। ये दूसरों पर ही जीवित रहते हैं। अगर पेड़ पे अमरबेल जो है ना, किसी पौधे पर अगर थोड़ा सा फेंक देंगे तो उससे भोजन प्राप्त करके वो अपना एक जाल बना लेगा। वह पादप जो कि कीड़े फंसा कर खाते हैं, वो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो कीड़े को फंसा कर खाते हैं, वो कहलाते हैं आपको पीचर प्लांट। पीचर प्लांट या इस प्रकार के पौधों का एक निषेचित पौधा है जो मेघालय ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। निषेचित पौधा या शिकारी पौधा भी बोला जाता है इसको। खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं?
ये सभी का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश होता है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और जल, और मतलब उपयोग। डी आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से सभी का। किसी पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? किसी पत्ती का मुख्य कार्य जो होता है भोजन तैयार करना। मेन काम जो पत्ती का भोजन तैयार करना।